ओवर द टॉप 1987 में बनी अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाहेम गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वार्नर ब्रदर्स द्वारा संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सैनिक स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जेसन कैटल का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टिनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बात है, वो उससे बोलता है और वहाँ से चलता बनता है। हॉक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उससे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाहेम गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वार्नर ब्रदर्स द्वारा संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सैनिक स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जेसन कैटल का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा।
क्रिस्टियनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वहाँ से चलता बनता है। हॉक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उसे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोन ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाल गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वर्नर ब्रदर्स संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हॉक से उसके छोटे भाई माइकल को सैनिक स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जैसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टियनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टियनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वहाँ से चलता बनता है। हॉक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उसे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोन ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाल गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी।
ओवर द टॉप को 1987 को वार्नर ब्रदर्स संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सैनिक स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जैसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टिनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वहाँ से चलता बनता है। हॉक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उससे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाहेम गोलन। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वार्नर ब्रदर्स संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सैनिक स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जैसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टिनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है,
जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वो वहाँ से चलता बनता है। हाक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उसे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है, एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाहेम गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वर्ष संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सैनिक स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जेसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टिनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने का आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है। जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वो वहाँ से चलता बनता है। हाक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उसे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है, एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाहेम गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वर्ष संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है।
उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सैनिक स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जेसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टिनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने का आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वो वहाँ से चलता बनता है। हॉक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उससे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाहेम गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वार्नर ब्रदर्स संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सैनिक स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जेसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टिनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने का आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वो वहाँ से चलता बनता है। हॉक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उससे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को
रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टैलोन ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाहेम गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वार्नर ब्रदर्स संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉन्क ट्रेलर में लिंकन हॉन्क कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सनी स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जैसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टिनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वहाँ से चलता बनता है। हॉक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उसे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टैलोन ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाहेम गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वार्नर ब्रदर्स संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉन्क ट्रेलर में लिंकन हॉन्क कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सनी स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जैसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा।
क्रिस्टियनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने का आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वहाँ से चलता बनता है। हॉक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उसे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाल गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वार्नर ब्रदर्स द्वारा संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हॉक से उसके छोटे भाई माइकल को सैनिक स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जैसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टियनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टियनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने का आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वहाँ से चलता बनता है। हॉक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उसे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाल गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी।
ओवर द टॉप को 1987 को वार्नर ब्रदर्स द्वारा संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सैनिक स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जेसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टियनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने का आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वो वहाँ से चलता बनता है। हॉक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उसे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाहेम गोलन। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वार्नर ब्रदर्स द्वारा संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सैनिक स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जेसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टियनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने का आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वो वहाँ से चलता बनता है।
हाक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उसे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है, एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावना तक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाल गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वर्षों संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉन्ग ट्रेलर में लिंकन हॉन्ग कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सैनिक स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जैसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टिनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वहाँ से चलता बनता है। हाक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उसे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है, एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावना तक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाल गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वर्षों संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉन्ग ट्रेलर में लिंकन हॉन्ग कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सैनिक स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जैसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है।
कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टियनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वहाँ से चलता बनता है। हॉक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उसे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाल गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वार्नर ब्रदर्स संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हॉक से उसके छोटे भाई माइकल को सैनिक स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जैसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टियनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वहाँ से चलता बनता है। हॉक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उसे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन
मेनाहेम गोलन ने किया इसकी पटकथा, स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी, रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मेडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनार गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वार्नर ब्रदर्स द्वारा संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉन्क ट्रेलर में लिंकन हॉन्क कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सनी स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जैसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टिनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने का आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वहाँ से चलता बनता है। हॉक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उससे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी, रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मेडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनार गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वार्नर ब्रदर्स द्वारा संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉन्क ट्रेलर में लिंकन हॉन्क कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सनी स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जैसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टिनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने का आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ।
जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वहाँ से चलता बनता है। हाक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उसे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है, एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाहेम गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वार्नर ब्रदर्स संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सैन्य स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जेसन कैटल का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टिनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने का आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वहाँ से चलता बनता है। हाक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उसे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है, एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाहेम गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वार्नर ब्रदर्स संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना
हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सनी स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जेसन कैटल का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टियनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वो वहाँ से चलता बनता है। हॉक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उसे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोन ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाल गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वार्नर ब्रदर्स द्वारा संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हॉक से उसके छोटे भाई माइकल को सनी स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जेसन कैटल का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टियनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वो वहाँ से चलता बनता है। हॉक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उसे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने
लिंकन ही के किरदार निभाया। एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहाल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाल गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वार्नर ब्रदर्स द्वारा संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सनी स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जैसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टिनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वहाँ से चलता बनता है। हॉक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उससे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया। एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहाल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाल गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वार्नर ब्रदर्स द्वारा संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सनी स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जैसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टिनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है
कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वहाँ से चलता बनता है। हाक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उससे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाल गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वर्षों संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सनी स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जैसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टिनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने का आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वहाँ से चलता बनता है। हाक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उससे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाल गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वर्षों संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से
एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सैनिक स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जेसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टिनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बात है, वो उससे बोलता है और वो वहाँ से चलता बनता है। हॉक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उससे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाहेम गोलन। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वर्ष संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सैनिक स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जेसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टिनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बात है, वो उससे बोलता है और वो वहाँ से चलता बनता है। हॉक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उससे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर
ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाहेम गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वर्नर ब्रदर्स संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सैनिक स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जैसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टिनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वहाँ से चलता बनता है। हॉक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उससे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाहेम गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वर्नर ब्रदर्स संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सैनिक स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जैसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा।
क्रिस्टियनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वो वहाँ से चलता बनता है। हॉक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उसे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाहेम गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वर्षक संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हॉक से उसके छोटे भाई माइकल को सैनिक स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जैसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टिनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टिनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वो वहाँ से चलता बनता है। हॉक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उसे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाहेम गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी।
ओवर द टॉप को 1987 को वार्नर ब्रदर्स संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों के एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉन्क ट्रेलर में लिंकन हॉन्क कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सनी स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जैसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टिनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वहाँ से चलता बनता है। हॉक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उससे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाहेम गोलन। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वार्नर ब्रदर्स संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों के एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉन्क ट्रेलर में लिंकन हॉन्क कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सनी स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जैसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टिनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ।
जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वो वहाँ से चलता बनता है। हाक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उसे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाहेम गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वर्ष संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सैनिक स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जेसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टिनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने का आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वो वहाँ से चलता बनता है। हाक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उसे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाहेम गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वर्ष संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना
हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सनी स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जेसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टियनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वो वहाँ से चलता बनता है। हाक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उसे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाहेम गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वर्नर ब्रदर्स संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सनी स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जेसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टियनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वो वहाँ से चलता बनता है। हाक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उसे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन ने
लिंकन ही के किरदार निभाया। एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाहेम गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वार्नर ब्रदर्स द्वारा संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सैनिक स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जेसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टियनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने का आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बात है, वो उससे बोलता है और वहाँ से चलता बनता है। हॉक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उससे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोने ने लिंकन ही के किरदार निभाया। एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाहेम गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वार्नर ब्रदर्स द्वारा संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सैनिक स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जेसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टियनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने का आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है
कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वो वहाँ से चलता बनता है। हाक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उसे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावना तक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैक कली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाहेम गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वर्ष संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सैनिक स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जेसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टिनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने का आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वो वहाँ से चलता बनता है। हाक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उसे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावना तक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैक कली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाहेम गोलान। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वर्ष संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से
एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सैनिक स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जैसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टिनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वहाँ से चलता बनता है। हॉक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उसे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर ओवर द टॉप 1987 में बनी एक अमेरिकी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जो बच्चे की कस्टडी सुनवाई की भावनात्मक ड्रामे को रेसलिंग के साथ जोड़ती है। इसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन ने लिंकन ही के किरदार निभाया, एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर और अपने बिछड़े हुए बेटे माइकल को वापस लाने की कोशिश करता है। साथ ही एक चैंपियन आर्म रेसलर भी बनता है। इसका निर्माण निर्देशन मेनाहेम गोलन ने किया। इसकी पटकथा स्टार्लिंग सिल्वेट ने, स्टोनी ने लिखी। रॉबर्ट लोगिया, सुसान ब्लैकली, डेविड मैडनहॉल सहायक कलाकारों की भूमिका में इस मूवी में शामिल थे। मूवी के निर्देशक थे मेनाहेम गोलन। मूवी का बजट था मात्र $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र $16 मिलियन की कमाई की थी। ओवर द टॉप को 1987 को वर्षों संयुक्त राज्य में रिलीज किया गया। यह मूवी इतनी अच्छी नहीं और इसको समीक्षाओं से भी औसत दर्जे की समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल साबित हुई। अब तक के इसके प्रशंसकों का एक खास समूह इसका बन जाता है। लिंकन हॉक ट्रेलर में लिंकन हॉक कहा गया है कि फिल्म में अभी भी किसी भी असंगत रूप से एक ट्रक ड्राइवर है जो अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कुश्ती भी करता है। उसकी अलग रह रही पत्नी क्रिस्टिना हाक से उसके छोटे भाई माइकल को सैनिक स्कूल लाने से उसके साथ संबंध बनाने का अनुरोध करता है। जैसन कैटलर का मानना है कि हॉक को उसके पोते के जीवन में का रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइकल शुरू में हॉक पर अविश्वास करता है और उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक की सड़क यात्रा के दौरान दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं और वो जब से अस्पताल पहुंचते हैं तो वो पता चलता है कि सर्जरी के दौरान जटिलताओं के कारण क्रिस्टनी अब नहीं रही। संपत्ति के लिए रवाना हो जाते हैं कि अब उनकी संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा। क्रिस्टिनी को अंतिम संस्कार के बाद हॉक को कटलर के गेट वाले बंगले में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। माइकल जेल में हॉक से मिलने जाता है, माफ़ कर देता है, लेकिन कटलर के साथ रहना उससे ज़्यादा सुरक्षित लगता है। आरोप हटाए जाने की शर्त के तौर पर हॉक को माइकल की कस्टडी कटलर को सौंप देनी पड़ती है कि अब इसकी कस्टडी तुम्हारे हवाले है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ है अब तुम्हारे मन की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे लिए तो ये यहाँ तक ही सीमित है, जो मुझसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य बातें वो उससे बोलता है और वहाँ से चलता बनता है। हॉक डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में अंतिम 8 प्रतियोगिता में जगह बनाने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अपनी पहली हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ जीत जाता है तो उसे वहाँ पर $5 लाख का इनाम मिलेगा, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में लग जाता है। एक के बाद एक काम करता जाता है कि जितना उससे हो सके वो उतना कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि उसको यहाँ से इतना कुछ नहीं मिलता जितना वो समझ कर आता है। पर